नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना पंत और कहानियों की मेरी दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लंबे समय के बाद लॉकडाउन धीरे धीरे हट रहा है। यह विभिन्न चरणों में खत्म होगा, लेकिन मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे देशवासियों, संकट अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। स्थितियां संवेदनशील बनी हुई हैं। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि सावधानी बनाए रखें। जितना हो सके स्वच्छता और सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। बाहर निकलने पर मास्क ज़रूर पहनें और साथ में सैनिटाइज़र रखें। सार्वजनिक चीज़ों जैसे सीढ़ियों की रेलिंग, बस, ट्रेन या टैक्सी का दरवाज़ा आदि छूने की ज़रूरत पड़े तो उसके बाद बिना भूले अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें। यह न सिर्फ निजी तौर पर बल्कि हमारे पूरे देश के स्वास्थ्य का मामला है। इसलिए मेरा विश्वास है कि हम में से कोई भी इसे हल्के में नहीं लेगा, बाकायदा पहले जैसी सावधानी बनाए रखेगा और जितना संभव हो हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहेंगे। दूसरों की मदद करना ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। तो मेरे प्रिय दर्शक मित्रों, आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक नए प्रश्न का उत्तर। यह प्रश्न मुझसे कई दर्शकों ने अलग अलग समय पर पूछा। संयोग से मैं सबका नाम नोट नहीं कर पाई, लेकिन प्रश्न जरूर नोट किया था। प्रश्न था, हवन करते समय या आम तौर पर पूजा करते समय भी हम किसी भी मंत्र के आरंभ में ओम क्यों कहते हैं, और हवन में मंत्रोच्चार के बाद स्वाहा क्यों कहते हैं? क्या है इसके पीछे कारण? आइए आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं याद दिलाना चाहूँगी, हमारे जीवन में ओम के महत्व और उसके अर्थ पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो स्क्रीन पर आपको उस वीडियो का थंबनेल दिख रहा है। इस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप उसे ज़रूर देखें। अगर आप मेरे पेज और चैनल में नए जुड़े हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आपको एक साथ एक जगह पर मिल जाएं। अपने पुराने वीडियो में मैंने ओम का अर्थ बताया था, लेकिन मंत्रों से पहले ओम को पढ़ने का एक दूसरा कारण भी है। आज के वीडियो में मैं उस दूसरे कारण पर चर्चा करूंगी। सृष्टि की उत्पत्ति ओम के नाद से हुई थी। यह हमारी सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली ध्वनि है। ओम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों और महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली तीनों महाशक्तियों का वास है, क्योंकि ओम 3 हिस्सों में बटा हुआ है। अ, उ, म, इन तीनों को मिलाने से बना ओम। हमारी चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। ओम का पहला अक्षर है अ। अ हमारी जागृत अवस्था का बोध कराता है। हम अपने जीवन का अधिकांश काम जागृत अवस्था में करते हैं। संसार इसलिए चल रहा है कि चेतना के एक धरातल पर हम जाग रहे हैं। अ का उच्चारण हमारी जागृति का प्रतीक है। ओम का दूसरा अक्षर है उ। यह अक्षर हमारी स्वप्न अवस्था का बोध कराता है। यह हमारी आंतरिक चेतना है। जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा मन, दिल, मस्तिष्क ये सब जागते रहते हैं और हम स्वप्न लोक की यात्रा करते हैं। अगर हम साधारण व्यक्ति हैं तो हमारे स्वप्नों का हमारे लिए अधिक महत्व नहीं होता। कई बार जागने के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। सपने को एक फिल्म की तरह देखकर प्रसन्न होते हैं या फिर एक हॉरर मूवी की तरह देखकर डर जाते हैं। सपनों की एक अलग दुनिया होती है, लेकिन अगर योग और साधना के माध्यम से हमने अपनी चेतना को जागृत कर लिया है, तब हमारे सपने साधारण नहीं रह जाते। हम उनके माध्यम से भविष्य जान सकते हैं, किसी अनसुलझी समस्या का समाधान पा सकते हैं या फिर उन क्षेत्रों में जा सकते हैं जहां हम जागृत अवस्था में कभी पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए स्वप्न का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। स्वप्न की उसी अवस्था को दिखाता है ओम का दूसरा अक्षर यानी उ। अब हम आते हैं ओम के तीसरे अक्षर म पर। म यानी चेतना की तीसरी अवस्था सुषुप्ति।
यह गहरी नींद की चेतना है, इतनी गहरी नींद कि जिसमें हम सपना भी नहीं देख पाते। यह हमारा अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड है। हम सो रहे हैं, सपना भी नहीं देख रहे, लेकिन हमारी चेतना हमारे भीतर अपना काम कर रही है। समस्या के कई तालों को खोलने की चाबी हमें इसी सुषुप्त अवस्था में मिलती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लगातार काम कर रहा है, हमारी चेतना सक्रिय है। जब हम तीनों अक्षरों को साथ में बोलते हैं तब बनती है पवित्र ध्वनि ओम। यह हमारी चेतना की चौथी अवस्था का प्रतीक है। क्या है चौथी अवस्था? इसे कहते हैं तुरीय अवस्था। इसमें हमारी जीवात्मा परब्रह्म चेतना के साथ एकाकार हो जाती है। हम अपने भीतर के ब्रह्म को अनुभव करने लगते हैं, उसकी उपस्थिति का आनंद लेने लगते हैं। यह चेतना की सर्वोच्च अवस्था है। यहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच पाता, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की क्षमता हम सबके भीतर होती है। जैसी बीज के भीतर अंकुर छिपा होता है, उचित पानी, मिट्टी, प्रकाश मिलने पर उसमें से पौधा आ जाता है, उसी तरह हमारे भीतर भी तुरीय अवस्था का अंकुर छुपा होता है। हमारा योग, साधना, तपस्या इस अंकुर को जागृत कर देते हैं, तब हम तुरीय अवस्था में पहुंचते हैं। और तुरीय क्या है? ओम है। तुरीय अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है ओम का उच्चारण। अब देखिए, जब हम कहते हैं ओम, तब दरअसल हम यह कहते हैं कि हे परमपिता, मैं अपनी चेतना की चारों अवस्थाओं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इन चारों अवस्थाओं को एक साथ लाकर आपको याद कर रही हूँ। मैं इस मंत्र के भीतर अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी ऊर्जा समाहित कर रही हूँ। इसलिए हम किसी भी मंत्र से पहले ओम का उच्चारण करते हैं, ताकि हम अपनी पूरी चेतना के साथ उस मंत्र में शामिल हो जाएं, उसमें समाहित हो जाएं। अब प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि हवन में मंत्र के अंत में स्वाहा क्यों कहते हैं। सबसे पहले स्वाहा का अर्थ जानते हैं। संस्कृत में कहते हैं स्वत्व हनन इति स्वाहा, यानी अपने भीतर के स्व को, अपने अहम को, अपने मैं को समाप्त कर देने का अर्थ है स्वाहा। स्व का हनन कर दो, मैं को, अहंकार को समाप्त कर दो। स्वाहा कहते समय हम हवन सामग्री को अग्नि में छोड़ देते हैं। अग्नि देवताओं का मुख है। हवन की अग्नि में जो डालोगे वह जलकर देवताओं के पास पहुंच जाएगा। तो जलने की इस क्रिया के कारण लोगों ने क्या समझ लिया कि स्वाहा का अर्थ किसी चीज़ को जला देना, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वाहा का अर्थ है अपने भीतर के स्व का हनन कर देना। अहंकार नहीं रहेगा, तभी तुम परम पिता की शरण में जा पाओगे। तो अब पूरे उत्तर को इस तरह समझा जाए कि मंत्र के शुरू में हम कहते हैं ओम, यानी अपनी चेतना के चारों हिस्सों के साथ हम उस मंत्र में शामिल हो गए। और मंत्र के अंत में कहते हैं स्वाहा, यानी अपनी चेतना के चारों स्तरों के साथ साथ मैं अपना स्व, अपना अहम भी तुम्हें समर्पित करता हूँ। मेरे देवता, आप ये सब चीज़ें स्वीकार कीजिए, मेरी चेतना के चारों स्तरों को स्वीकार कीजिए। मैंने जो यह मंत्र पढ़ा है इसके शब्दों और अर्थ को स्वीकार कीजिए। हवन सामग्री के रूप में जो खाद्य पदार्थ मैं आपको समर्पित कर रही हूँ उसे स्वीकार कीजिए। और अंत में मेरा यह अहंकार, मेरा यह मैं, मेरा यह स्व, इसे भी स्वीकार कीजिए। शुरू में ओम और अंत में स्वाहा कहने से हमने पूरे अस्तित्व को अपने इष्ट की सेवा में समर्पित कर दिया। यह है इसका असली मतलब। देखिए, छोटे से 2 शब्द और कितना गहरा अर्थ। उम्मीद है यह अर्थ आपकी चेतना तक पहुंच गया होगा। अब आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आपके मन में और कोई सवाल आता हो तो उसे कमेंट में लिखिए।
मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की, उसके पीछे छिपे गहरे अर्थों को आप सब तक पहुंचाने की। लेकिन इसके लिए आपको मेरे वीडियो शेयर करने होंगे, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना होगा, ताकि मेरे नए वीडियो आपको आसानी से मिल जाएं। तो फिर भेंट होगी। तब तक मैं डॉक्टर भावना पंत आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।